नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। आज मैं एक काफी बड़ी जजमेंट मेंटेनेंस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को लिए लेकर आया हूं। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि शादी होने के बाद जैसे ही थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, सबसे पहले बात आती है मेंटेनेंस यानी कि हक पाने की। मैं ना इसके विरोध में हूं ना इसके पक्ष में हूं, हम सिर्फ यहां पर आपको जजमेंट्स देते हैं। पर एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि अक्सर देखने को मिलता है कि वो महिलाएं जो तलाक लेने से पहले यह बोलती हैं कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूं, वही महिलाएं कोर्ट में जाकर यह कहती हैं कि मैं मजबूर हूं, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकती, मुझे मेंटेनेंस दिलवाओ। नाउ यहां पर एक काफी बड़ी जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मेंटेनेंस को लेकर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला जो अपनी पहली शादी खत्म कर चुकी है, यानी कि डाइवोर्स ले चुकी है, और जो डाइवोर्स लिया गया है वो लीगली तरीके से नहीं लिया, कोर्ट के माध्यम से डिक्री नहीं ली, सिर्फ इनफॉर्मल तरीके से लिया है। इसके बावजूद अगर वो महिला दूसरी शादी कर लेती है तो दूसरे पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार हो जाती है। दूसरा पति यह कह के नहीं बच सकता कि पहली शादी लीगली तरीके से खत्म नहीं की गई, और अगर वो लीगली तरीके से खत्म नहीं की गई तो मैं आगे मेंटेनेंस नहीं दूंगा, ऐसा कहकर वो खुद का बचाव नहीं कर सकता। ये मैं जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। नाउ सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। केस टाइटल है श्रीमती एन उषा रानी एंड अनदर, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस मोदुला श्रीनिवास जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 7660 और 2017, और सबसे बड़ी बात जनवरी 2024 की हमारी ये जजमेंट है, यानी कि बिल्कुल इसी महीने की एंड की जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हर लेटेस्ट जजमेंट टेक्स्ट बुक के माध्यम से डिटेल में जाने तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। नाउ प्रेजेंट केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या बोला कि एक महिला जो मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी सेक्शन 125 सीआरपीसी में अपने दूसरे पति से भी, भले उसकी जो पहली शादी थी वो लीगली तरीके से खत्म नहीं की गई हो, इसके बावजूद भी वो महिला दूसरी शादी में मेंटेनेंस पाने का हकदार होगा। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि भले चाहे वहां पर फॉर्मल डिक्री नहीं ली गई हो शादी का खत्म करने के लिए, मतलब लीगली तरीके से फॉर्मल डिक्री लेकर कोर्ट से शादी महिला ने पहली खत्म ना की हो, इसके बावजूद भी अगर वो दोनों पहले पति और पत्नी म्यूचुअली तरीके से अलग रह रहे हैं और यहां पर उनके बीच लीगल तरीके से डाइवोर्स नहीं हुआ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इस ग्राउंड से दूसरा पति महिला को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। ऐसी कोई भी राहत वहां पर दूसरे पति को नहीं मिलेगी। इसके बाद यहां पर जो अपीलियंट नंबर 1 है उसके बारे में बताया गया, केस के फैक्ट्स बता रहे हैं ये कि जो अपीलियंट नंबर 1 है, जो पति है, वो क्या करता है, शादी करता है रिस्पोंडेंट से, जो उसका डिस्पाइट नॉट ऑब्टेनिंग अ फॉर्मल फ्रॉम द हस्बैंड, यानी कि ये बोल रहा है कि देखो भाई, यहां पर अपीलियंट नंबर 1 ने अपने पति यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 से क्या करी, शादी कर ली, और इसके बावजूद उन्होंने पहले पति से लीगल तरीके से डाइवोर्स नहीं लिया। केस के फैक्ट्स बता रहा है। पर जो उसका पति है यानी कि रिस्पोंडेंट है, वो ये बात जानता था कि वो पहले से शादीशुदा थी और उसने लीगली तरीके से डाइवोर्स नहीं लिया, इसके बावजूद वो साथ रहे, बच्चा भी है, और बाद में लड़ाई झगड़े होने की वजह से वो अलग रहने लग गए। अब यहां पर महिला ने क्या करा, मेंटेनेंस की मांग करी। हस्बैंड ने क्या करा, नहीं मैं नहीं दूंगा, पर फैमिली कोर्ट ने तब भी वो मेंटेनेंस दिलवा दिया। इसके बाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस को सेट असाइड कर दिया, क्योंकि जो महिला की पहली शादी खत्म की गई थी वो वॉइड थी, वो गलत तरीके से हुई थी, और ऐसे कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि फिर हम उसको दूसरी शादी को वॉइड मानेंगे जब पहली शादी सही तरीके से खत्म नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने बोला, आगे केस के फैक्ट्स देखिएगा, इसके बाद बोला गया कि जो सेकंड हस्बैंड है उन्होंने अपोज किया कि भाई मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, क्योंकि जब उन्होंने पहली शादी ही सही तरीके से खत्म नहीं करी तो दूसरी शादी ऑटोमेटिकली वॉइड मानी जाएगी, और अगर पहली शादी सही तरीके से खत्म नहीं हुई तो महिला का राइट नहीं बनेगा यहां पर क्लेम करने का। अब यहां पर अपीलियंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची है, उन्होंने कहा कि नहीं, सेक्शन 125 में मेरा तब भी अधिकार बनता है भले मेरी पहली शादी यहां पर सही तरीके से खत्म ना की गई हो, क्योंकि मेरे सेकंड हस्बैंड को पता था हमारे बच्चे हम तब भी साथ रह रहे हैं।
तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखो भाई, भले पहली शादी लीगली तरीके से खत्म नहीं की गई, पर अगर पति के नॉलेज में यानी कि दूसरे हस्बैंड के नॉलेज में यह बात थी कि महिला पहले से शादीशुदा है, इस तरीके से वो अलग रह रहे हैं, तो फिर दूसरे पति की जिम्मेदारी बनेगी कि उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा और वो मना नहीं कर सकता। ये काफी बड़ी अपडेट आई है मैट्रिमोनियल केसेस में, जो हर एक व्यक्ति को पता होना अनिवार्य है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के माध्यम से हर एक लेटेस्ट और छोटी से छोटी अपडेट में डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको दे पा रहा हूं। अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा तो तुरंत लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं रोजाना ऐसे सेशंस अटेंड करना तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।